दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर रिमल तूफान है और दक्षिणी और पूर्वी राज्यों पर उसके कारण बारिश होने की संभावना है। देखिए खास तौर से पूर्वी राज्यों पर है, लेकिन मैदानी राज्यों पर चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। आपको तूफान के बारे में भी जानकारी देंगे, मॉनसून के बारे में भी जानकारी देंगे, क्योंकि मॉनसून भी आगे बढ़ा है। फिलहाल आप थोड़ा सा टेम्परेचर पर निगाह डाल लें एक बार। देखिए दोस्तों, बीकानेर जैसलमेर के आसपास के भागों पर जो तापमान है वे दोस्तों 49 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किए गए हैं। 49 डिग्री दोस्तों देखिए काफ़ी ज़्यादा हाई जो है टेम्परेचर हो जाते हैं। और जोधपुर 47, जयपुर 46 और इसके अलावा उदयपुर 43, कोटा दक्षिणी राजस्थान पर थोड़े कम हैं। जो बढ़े हुए हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर के आसपास के भागों पर, जयपुर के भागों पर सबसे अधिक है। इसमें बीकानेर और जैसलमेर के भागों पर 49 डिग्री तापमान जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब हरियाणा पर भी 46-47 डिग्री के आसपास है। उत्तरी पंजाब हरियाणा पर कम है, दक्षिणी पर अधिक है। इसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी 43 और 48 डिग्री के आसपास तापमान जो है पहुंच रहे हैं। और जैसे जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ को आप चलेंगे तो 44-45 डिग्री के आसपास तापमान है, क्योंकि यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा है उसके कारण थोड़े से तापमान यहाँ पर कम है। और दोस्तों आप देखिए, मैं आज सुबह के समय खेत पर गया था, थोड़ा मुझे काम था, तो मैंने थोड़ा काम किया फावले का। तो आप यकीन नहीं करोगे कि किस तरह से गर्मी जो है सुबह के समय ही लगभग तकरीबन 8-9 बजे के आसपास जो मुझे फील हुई वहां पर, किस तरह से मतलब मैं पूरा पसीनों में नहाया हुआ था और एक आग की तरह शरीर में से निकल रही थी। लेकिन ये सुबह की बात है, 8, साढ़े 8, 9 बजे की। लेकिन जैसे जैसे आगे की तरफ दिन बढ़ रहा है, दोपहर के 1, 1:30, 2 जब बज जाते हैं और उत्तर पश्चिमी अब हवा यहाँ पर चल रही है, तो लू का प्रकोप जो है वो काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि देखिए, जून के पहले सप्ताह में कुछ थोड़ी राहत मिलने की संभावना मैदानी राज्यों में हमें नजर आ रही है। जो तापमान बढ़े हुए हैं इनसे थोड़ी सी राहत मिल सकती है। हालांकि काफी लंबा समय है, मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के अपडेटों के अनुसार इस तरह की संभावनाएं बन रही है कि यहाँ पर जून के पहले सप्ताह में तकरीबन 4-5 जून के आसपास कुछ थोड़ी बहुत राहत मिलने की संभावनाएं बन सकती है, या उससे पहले भी कुछ थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अब जो बंगाल की खाड़ी पर रिमल तूफान जो है बनने वाला है उसके बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी पर जो तूफान है बनेगा उसका नाम रिमल होगा। और ये अभी तक नहीं बना है, अभी तक ये डीप डिप्रेशन बन चुका है, यानी कि साइक्लोन स्टॉर्म तूफान बनने से जो है ये सिर्फ एक स्टेप पीछे है। ये इस समय यहाँ पर है और संभावना इसकी ये है कि आज रात्रि तक ही तकरीबन 10, 11, साढ़े 11 बजे के आसपास ये साइक्लोन स्टॉर्म में तब्दील हो जाएगा। और इसके अलावा 26 हम बोल सकते हैं कि मई में ये साइक्लोन स्टॉर्म से ताकतवर होकर सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा। और सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म ही ये रहेगा लगभग 26 मई की रात्रि के समय ये बांग्लादेश के आसपास जो है लैंडफॉल करेगा। और इसकी चपेट में जो है दोस्तों देखिए, यहाँ से कुछ भाग उड़ीसा के, पश्चिम बंगाल और झारखंड के भी कुछ थोड़े बहुत भाग और बिहार के भागों के साथ साथ इसमें त्रिपुरा से लगाकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पे ही हम ज़्यादा बोलेंगे कि त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के भागों के साथ साथ और थोड़ा सा असम, मेघालय, सिक्किम के भागों पर इसका असर दिखेगा। हालांकि जब ये बांग्लादेश पर लैंडफॉल करेगा, लैंडफॉल करते ही ये डिप्रेशन की श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि 2 स्टेप पीछे हट जाएगा। साइक्लोन पहले सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म से साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा, फिर साइक्लोन स्टॉर्म से डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन की श्रेणी पर ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये कमजोर हो जाएगा, कमजोर होते ही इसका दायरा भी कम हो जाएगा। लेकिन जब तक ये कमजोर होगा तब तक उड़ीसा के भागों पर तो ये कल से ही यहाँ पर कई भागों पर भारी बारिश करेगा
और रेड अलर्ट जारी है उड़ीसा पर और के कुछ भागों पर, उत्तरी भागों पर, और पश्चिम बंगाल और झारखंड और बिहार के भागों पर कुछ इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार हैं, कई इलाकों पर आंधी तूफान हवाएं जो है वे चलने के आसार हैं। लेकिन ये यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर असम मेघालय की तरफ को ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। इसका दोस्तों कोई भी जो है ट्रैक इस तरह का नहीं है कि ये अंदर की तरफ आए, ये यहाँ से ही बाहर की तरफ जो है वो निकलने वाला है। तो दोस्तों ये बात तो हुई तूफान के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ी सी मानसून के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, जो 2024 का मानसून है ये भी देखिए थोड़ा आगे बढ़ा है। यानी कि देखिए मैं थोड़ा आपको यहाँ पर, हाँ तो देखिए दोस्तों ये जो तूफान है इसका जो भाग है यानी कि पूर्वी भाग है, ये 24 मई यानी कि कल थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा था और आज भी ये यानी कि 25 मई, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये 25 मई में ये थोड़ा और जो है आगे की तरफ जो है खिसका है, यानी कि बंगाल की खाड़ी पर ये तूफान के आसपास ही पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो तूफान बना हुआ है और यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं इस तरह से, तो काफी रफ्तार के साथ हवाएं पहुंच रही है। तो ये जो मानसून है इसका पूर्वी छोर काफी तेजी के साथ ऊपर की तरफ जो है पहुंच रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो पश्चिमी भाग है इसका, वो जहां का तहां ही रुका हुआ है। जब ये तूफान ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, तब जाकर ये जो इसका पश्चिमी छोर है ये आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि ये एकदम से केरल के भागों पर दस्तक दे देगा। यानी कि यहाँ से जो ऊपर की तरफ ये पहुंचेगा तो ये सीधा यहाँ से इस तरह से इसकी बढ़ने की संभावना है। तो यानी कि केरल के भागों पर ये दस्तक देने वाला है जल्द ही। तो इस तरह से मानसून जो है आगे तो बढ़ा है, लेकिन इसका पूर्वी हिस्सा ना कि पश्चिमी हिस्सा, तो ये भी जो है बहुत जल्द बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन मौसमी सिस्टम भी बना हुआ है। तो ये जैसे तूफान आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये जो पश्चिमी सिरा है ये इस तरह से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं आने वाली यहाँ पर 26 मई के मौसम के हाल के बारे में। और देखिए दोस्तों 26 मई से हम आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी नजर डालेंगे। लगभग 2 जून तक, 3 जून तक देखेंगे कि किस तरह से भारत के राज्यों पर मौसम बदल सकता है। फिलहाल दोस्तों बात करें आने वाली 26 मई की, तो 26 मई में पहाड़ी राज्यों पर भी मौसम पूरी तरह से साफ बना रहने की संभावनाएं हैं। हालांकि लद्दाख, गिलगिट के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बादल रहेंगे, छोट-मोट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अन्यथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर भी मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान पर भी मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क जो है वो देखने को मिलेगा। और तापमान जो है लगातार तापमानों का, जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखा कि सिलसिला बढ़ावट का रहेगा, गर्मी से हाल बेहाल रहेगा और एक तरह से हम बोल सकते हैं कि गर्मी का तांडव जो है वो यहाँ पर चलता रहेगा। गुजरात के भागों पर भी काफ़ी तापमान बढ़े हुए हैं, गर्मी काफ़ी रहेगी। मध्य प्रदेश के भागों पर भी, बिहार के जो हम बोल सकते हैं कि पश्चिमी भाग है यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा। लेकिन किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा के आसपास के भागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं कई भागों पर और मेघ गर्जना बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई भागों पर भारी तबाही वाली बारिश होने के आसार है। कई इलाकों पर जो हवा की रफ्तार है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती है, क्योंकि ये इसकी चपेट में रहेगा। झारखंड पर भी इसका काफ़ी असर जो है दिखेगा, जैसा गोड्डा, पकोड़, दुमका, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर यहाँ पर इफेक्ट रहेगा। मेघ गर्जना बारिश कई भागों पर होने के आसार रहेंगे। कई भागों पर यहाँ पर हवा की रफ्तार 50 से 60 या 70 किलोमीटर घंटा तक पहुँच सकती है। उड़ीसा के भी जो उत्तरी भाग है यहाँ पर कई इलाकों पर तेज हवाएं जो है और कई इलाकों पर जो है बारिश होने की, मध्यम से तेज या भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। जो तटवर्ती भाग है वहाँ पर भारी बारिश होगी। और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है, जो उत्तरी भाग है, पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर कुछ थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वे भी इस तूफान की चपेट में रहेंगे, यानी कि पूरा असर यहाँ पर दिखेगा। कई इलाकों पर जैसा कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर 50 से 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हवाएं चल सकती है। कुछ भागों पर यहाँ पर भी भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी।
उत्तरी आंध्र प्रदेश पर भी बारिश होगी और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर यहाँ से मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर कुछ बारिश होने के आसार हैं। अंदरूनी भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल जो कि आवत जावत देखने को मिल सकती है। केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन जिस तरह की यहाँ पर पहले बारिश चल रही थी उससे काफ़ी राहत मिलने की यहाँ पर जो है संभावनाएं हमें नजर आ रही है। अब बात करें 27 मई की, तो देखिए भारत के ज़्यादातर राज्यों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। सिर्फ दक्षिणी राज्यों को छोड़कर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इधर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार के कई भागों पर और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर यहाँ पर कई भागों पर भारी बारिश जो है होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इसमें पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों के साथ साथ झारखंड और बिहार के जो भाग पूर्वी हैं, यहाँ पर कई भागों पर तेज हवाएं भी चलेंगी, कई भागों पर मेघ गर्जना बारिश जो है होने के आसार बन रहेंगे और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी। इसके अलावा दोस्तों 28 मई में ये सिस्टम पूरा का पूरा पूर्वोत्तर राज्यों पर चला जाएगा। इसका जो असर पूर्वी राज्यों पर चल रहा था वो काफ़ी कम हो जाएगा। ज़्यादातर राज्यों पर मौसम साफ रहेगा, सिर्फ दक्षिणी राज्यों को छोड़कर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और भी पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश रहेगी, ज़्यादातर राज्यों पर मौसम साफ रहेगा और दक्षिणी राज्यों के साथ साथ तटवर्ती महाराष्ट्र के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और 30 मई में देखें दोस्तों, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यहाँ से कुछ मॉइस्चर अंदर की तरफ आएगा। बिहार और झारखंड के कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और एक पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आने वाला है, जिसके कारण पहाड़ी राज्यों पर कुछ थोड़ी बहुत हलचल होगी और दक्षिण राज्यों पर बारिश की गतिविधियाँ चलती रहेंगी। और बात करें दोस्तों यहाँ पर आने वाली 31 मई की, 31 मई में पहाड़ी राज्यों पर बारिश होगी। कुछ थोड़ा बहुत असर पंजाब, हरियाणा पर दिख सकता है। पूर्वी राज्यों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर। और यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन चुका होगा, मानसून भी ऊपर पहुंच चुका होगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होने के आसार जो है वे बन सकते हैं। इसके अलावा 1 जून में ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये ऊपर की तरफ पहुंचेंगी, यानी कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेंगी, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन रहेगा, तो मॉइस्चर जो है वो यहाँ से इस तरह से थ्रो कर रहा होगा। और इधर से भी जो संभावनाएं लग रही हैं वे इस तरह की लग रही है कि यहाँ से भी कुछ मॉइस्चर थ्रो होगा, जिसके कारण बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होगी। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि राजस्थान के भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। 2 जून में भी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। बिहार के भागों पर, पूर्वोत्तर राज्यों पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और 3 जून में भी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना के भागों पर बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी और थोड़ा बहुत मॉइस्चर यहाँ से बादलों के तौर पर ऊपर की तरफ भी थ्रो होगा, तो जिससे थोड़ा सा गर्मी से राहत भारत के जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश है यहाँ पर मिल सकती है। देखने को जो है यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिल सकती है, जो कि जिस तरह की हीट वेव, लू जो है वो यहाँ पर चल रही है। तो हो सकता है आने वाले अपडेटों में यहाँ पर कुछ राहत मिलने की जो है अब इस तरह के, यानी कि आने वाले अपडेट जो है इस तरह के आए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ राहत मिलने की यहाँ पर संभावनाएं बन सकती हैं। तो इस तरह का मौसम रहेगा। तो फिलहाल आज के इस अपडेट में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।